नमः संस्कृताय मित्रों, मैं पुष्पा यादव आप सभी मित्रों का अपने YouTube चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, हम जो है संधि पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। बाबूराम सक्सेना द्वारा जो लिखा गया हमारा संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है, उसी के आधार पे हम लोग जो है संधि प्रकरण का अध्ययन कर रहे थे। संधि में हम गुण संधि का अपवाद सूत्र पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने गुण संधि पढ़ाया। गुण संधि का जो अपवाद है अच्छादहिन्याम उपसंख्यानम और स्वादि रेरीढ़ों को पढ़ा। अब अगला गुण संधि का जो अपवाद सूत्र है, वार्तिक सूत्र है, वो है प्रादु होढे ढे सैसेसु। अगला वार्तिक है प्रादु हो ढोढे सैसेसु। प्रादु हो ढेढे सैसेसु क्या कहता है, आइए हम देखते हैं। प्रादु हो ढेढे सैसेसु कहता है कि जब प्रादु में जो, पहले इसको हम देखते हैं। प्रादु में जो प्राद है, प्राद का मतलब ये क्या है, ये प्रात है। प्रात यानी प्रा आदि उपसर्ग के बाद प्रात जो है ये पंचमी का एक वचन है। प्रात शब्द क्या है, पंचमी विभक्ति का एक वचन है। ये कह रहा है प्रा आदि उपसर्ग के बाद, कि प्रा उपसर्ग के बाद यदि ऊह ऊढ़ ऊढ़ एस और ऐस शब्द आवे, प्रादु हो ढेढे सैसेसु सूत्र हमारा कहता है कि जब प्रात के बाद यानी प्रा उपसर्ग के बाद, किस उपसर्ग के बाद, प्रात यानी प्रा उपसर्ग के बाद जब ऊह शब्द आता है, ऊढ़ शब्द आता है और ऊढ़ शब्द आता है, और क्या आता है, एस शब्द आए और ऐस शब्द आए, तो क्या हो जाता है, उनके दोनों के स्थान पर, यहाँ हमने लिख दिया है पहले से कि जब प्रा उपसर्ग के बाद ऊह ऊढ़ ऊढ़ी एस और ऐसे शब्द आते हैं तो दोनों के स्थान पर गुण ना होकर के वृद्धि हो जाता है। ये हमारा प्रादु हो ढेढे सैसेसु सूत्र कहता है। गुण संधि में अब तक क्या हो रहा था कि हर्ष या दीर्घ आ के बाद अगर ई आ जाए तो ए हो जाता है, हर्ष अथवा दीर्घ आ के बाद अगर ऊ आता है तो ओ हो जाता है। ये हमारा आदिगुणः सूत्र से गुण संधि का नियम लगता है। लेकिन उसी गुण संधि का वाध्य करके एक महर्षि कात्यायन ने वार्तिक दिया कि अगर प्रा उपसर्ग आए और उसके बाद जो है क्या आए, ऊह शब्द आए, ऊढ़ शब्द आए, ऊढ़ शब्द आए, एस शब्द आए और ऐसे शब्द आए, यानी कितने आए, 5 शब्द। प्रा उपसर्ग के बाद ऊह ऊढ़ ऊढ़ी एस और ऐसे शब्द आते हैं तो दोनों के स्थान पर गुण ना होकर, यानी गुण नहीं होता है बल्कि क्या हो जाता है, वृद्धि आदेश हो जाता है। यह हमारा वार्तिक सूत्र कौन सा कहता है, प्रादु हो ढेढे सैसेसु। प्रादु हो ढेढे सैसेसु सूत्र कहता है। तो जैसे इसका उदाहरण द्वारा हम समझते हैं, तो बाबूराम सक्सेना में हमारा 5 उदाहरण दिया है, जिसमें से 3 उदाहरण हमारे गुण संधि का अपवाद हैं, जो प्रौहा प्रौढ़ा प्रौढ़ी, और 2 उदाहरण ऐसे हैं प्रैस्य प्रैस और प्रैस्य। 2 उदाहरण ये किसके हैं, पररूप संधि के उदाहरण हैं। पररूप संधि का वहाँ नियम लगता है, लेकिन यह सूत्र प्रादु हो ढेढे सैसेसु पररूप का बाध्य करके वृद्धि आदेश कर देता है। तो पहले हम आइए इसको समझ लेते हैं, ये कैसे प्रौहा और पौढ़ा शब्द बना। तो प्रौहा का जब हम सबसे पहले संधि विच्छेद करेंगे तो प्रौहा का संधि विच्छेद हो जाएगा प्राधन ऊहा। क्या हो जाएगा, प्राधन ऊहा होगा। प्रौहा का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो प्राधन ऊहा हो जाएगा। अब यहाँ प्रादु हो ढेढे सैसेसु का सूत्र जो वार्तिक है, इसका यहाँ नियम लगता है। ये सूत्र ही कह रहा है कि यदि प्रा उपसर्ग आए
तो यहाँ प्रौहा में प्रा उपसर्ग आया है। उसके बाद कह रहा है यदि ऊह शब्द आए, ऊढ़ शब्द आए, ऊढ़ शब्द आए, ऐसे शब्द आए और ऐसे शब्द आता है तो वहाँ वृद्धि नहीं होता है बल्कि क्या हो जाता है, अरे सॉरी, गुण नहीं होता है बल्कि क्या हो जाता है, वृद्धि आदेश हो जाता है। तो इस नियम के अनुसार यानी प्रादु होढ़े सशेष सूत्र के नियम के अनुसार प्रा उपसर्ग यहाँ आया है, उसके बाद ऊह शब्द आया है, इसलिए प्रा के जो आकार में आ है उसके बाद ऊ है, तो यहाँ गुण संधि का नियम लग रहा है। इन गुण संधि के अनुसार यहाँ ओ आदेश होगा, लेकिन ये सूत्र प्रादु होढ़े सशेषु क्या करता है, इसका बाध्य कर देता है। कहता है कि जब प्रा उपसर्ग आए उसके बाद ऊह शब्द आता है तो यहाँ गुण ना हो करके क्या हो जाता है, वृद्धि आदेश हो जाता है। वृद्धि में क्या होगा, तो गुण में जब ओ हो रहा है तो वृद्धि में हमारा हो जाएगा औ, क्या हो जाएगा, औ आदेश हो जाता है। तो गुण ना हो के क्या हो गया, वृद्धि आदेश औ हो गया। जब हमारा वृद्धि आदेश औ हो गया तो ये हमारा शब्द क्या बन जाएगा, प्रा के आकार और ऊहा के उकार के स्थान पे गुण ओ ना हो के वृद्धि औ आदेश हो गया, तो औ जाके प्रा में जुड़ गया तो प्रौ हो गया और हा जोड़ देंगे तो ये हमारा शब्द बन गया प्रौहा। कौन सा शब्द बन गया, प्रौहा शब्द बन गया। किस वार्तिक से प्रौहा की सिद्धि हो रही है, प्रादु होढ़े सशेष सूत्र से प्रौहा की सिद्धि होती है। किस वार्तिक से, प्रादु होढ़े सशेष सूत्र से प्रौहा की सिद्धि होती है। तो प्रौहा में किस वार्तिक से, किस वार्तिक का उदाहरण है प्रौहा, तो हमारा प्रादु होढ़े सशेष वार्तिक का उदाहरण है। यहाँ कौन सी संधि है, यहाँ वृद्धि संधि हुई है। ये सूत्र जो है गुण का अपवाद है, गुण संधि का अपवाद, इसलिए हमने ऊपर ही लिख दिया है। ये सूत्र गुण संधि का अपवाद है और ये जो है गुण आदेश ना करके बल्कि कौन सा आदेश करने वाला सूत्र है, वृद्धि आदेश करने वाला। प्रौहा का मतलब होता है उत्तम तर्क करने वाला। प्रौहा का क्या अर्थ होता है, उत्तम तर्क करने वाला, उत्तम तर्क करने वाला प्रौहा का अर्थ होता है। फिर है अगला प्रौढ़ा। प्रौढ़ा का भी जब हम विच्छेद करेंगे तो प्राधन ऊढ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राधन ऊढ़ा। प्राधन ऊढ़ा जब हुआ तो प्रा में जो आ है और उसके बाद ऊ है तो यहाँ गुण संधि का नियम लग रहा है, लेकिन प्रादु होढ़े सशेष सूत्र जो है यहाँ गुण का बाध्य करके क्या आदेश करता है, वृद्धि आदेश कर देता है। और वृद्धि आदेश जब करेगा तो गुण आदेश आ और ऊ के स्थान पे जब गुण ओ होता है तो वृद्धि में आ के बाद ऊ आए तो ओ ना होके ये प्रादु होढ़े सशेष सूत्र कहता है कि ओ ना होके बल्कि क्या हो जाएगा, औ आदेश हो जाएगा। जब हमारा औ आदेश हो गया तो ये हमारा शब्द बनेगा, प्रा में औ जुड़ा तो प्रौ हो गया और ढा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रौढ़ा। प्रौढ़ शब्द, प्रौढ़ा, ये हमारा कौन सा शब्द बना, प्रौढ़ा बना। ये प्रौढ़ा की सिद्धि किस सूत्र से हुई, प्रादु होढ़े सशेष सूत्र से प्रौढ़ा की सिद्धि हुई। और फिर अगला है प्रौढ़ी। प्रौढ़ी का भी संधि विच्छेद हम ऐसे ही करेंगे, प्राधन ऊढ़ी हो जाएगा, प्राधन ऊढ़ी, प्राधन ऊढ़ी हो जाएगा प्रौढ़ी में। तो प्रा का जो आकार है और ऊढ़ी का उकार है, यहाँ भी गुण का आदेश हो रहा है, लेकिन प्रादु होढ़े सशेष इस गुण का जो है अपवाद प्रस्तुत कर रहा है, इसलिए गुण का बाध्य करके
ये सूत्र कहता है यदि प्रा उपसर्ग आता है, उसके बाद ऊह शब्द, ऊढ़ शब्द और ऊढ़ शब्द आता है तो वहाँ गुण नहीं होता है, बल्कि कौन सा आदेश होता है, वृद्धि आदेश हो जाता है। तो इसलिए यहाँ प्रा उपसर्ग आया है और प्रा उपसर्ग के बाद ऊढ़ शब्द आया है। कौन सा शब्द आया है, ऊढ़ शब्द आया है। प्रा उपसर्ग आया है, उसके बाद ऊढ़ शब्द आया है। इसलिए यहाँ गुण ना हो करके कौन सा आदेश हो जाएगा, औ आदेश, वृद्धि आदेश हो जाएगा। तो ये हमारा शब्द बन जाएगा प्रौढ़ी। हमारा शब्द बना प्रौढ़ी शब्द बन गया। तो ये हमारा जो है गुण संधि का अपवाद, ये वार्तिक जो है वृद्धि आदेश करता है। ये किस सूत्र, किस संधि का अपवाद है, ये गुण संधि का अपवाद है। ये गुण संधि का अपवाद है। गुण संधि का अपवाद है। ये 3 उदाहरण जो हैं गुण संधि के अपवाद को प्रस्तुत कर रहे हैं। और यहाँ जो है वृद्धि आदेश हो रहा है। किस सूत्र से, यहाँ प्रौढ़ और प्रौढ़ी में वृद्धि आदेश हो रहा है। तो हमारा सूत्र है, हम कहेंगे प्राधु होढ़े सैशेषु सूत्र से हमारा यहाँ गुण का बाध्य होकर के कौन सा आदेश हो गया, वृद्धि आदेश हो गया। अब 2 उदाहरण और हैं। प्रेषः, कौन सा शब्द, यही 2 और बचा, एस और ऐसे। तो एस और ऐसे का भी उदाहरण हम देख लेते हैं। ये तो 3 उदाहरण जो है ये गुण संधि का अपवाद है, वृद्धि आदेश हो रहा है। और अब एस और ऐसे को भी देख लेते हैं। एस और ऐसे में एस और ऐसे शब्द, तो इसका उदाहरण है प्रेषः। कौन सा है, एक है प्रेषः है और दूसरा है प्रेष्यः। प्रेषः का उदाहरण विच्छेद जब हम करेंगे, ये हो जाएगा प्राधन एषः हो जाएगा, प्राधन एषः। अब प्राधन प्रेषः का संधि विच्छेद होगा प्राधन एषः। अब यहाँ हम देखेंगे कौन से सूत्र का नियम लग रहा है। तो यहाँ प्राधु होढ़े सैशेषु सूत्र कह रहा है कि यदि प्रा उपसर्ग आता है और उसके बाद एस शब्द आता है, तो प्रा उपसर्ग यहाँ आया है और कह रहा है उसके बाद यदि एस शब्द आए तो यहाँ एस भी आया है। तो प्राधु होढ़े सैशेषु सूत्र से यहाँ जो है पर रूप संधि का ये अपवाद है। तो यहाँ पर रूप आदेश ना हो करके क्या हो जाएगा, वृद्धि आदेश हो जाएगा, अय। वृद्धि आदेश क्या हो जाएगा, अय आदेश हो जाएगा। यहाँ ये जो प्रेषः और प्रेष्या है ये पर रूप संधि का अपवाद है। किस संधि का अपवाद है, पर रूप संधि का अपवाद है। ये 2 उदाहरण पर रूप संधि के अपवाद हैं और यहाँ वृद्धि आदेश हो रहा है। किस सूत्र से हो रहा है, प्रादु होढ़े सैशेषु सूत्र से यहाँ पर वृद्धि आदेश हो जा रहा है। तो यहाँ इस प्रादु होढ़े सैशेषु सूत्र से प्रा उपसर्ग आया है, उसके बाद एस शब्द आया है, इसलिए यहाँ पर रूप आदेश ना हो करके क्या हो जाएगा, वृद्धि आदेश अय हो गया। जब वृद्धि आदेश अय हो जाएगा दोनों के स्थान पे, तो ये हमारा रूप बनेगा। प्रा पे अय की मात्रा हम लगाएंगे, अय जो है प्रा पे जुड़ा तय हो गया, सह बचा है, तो ये हो जाएगा प्रेषः। इसी तरह से प्रेष्या का विच्छेद हम देख लेते हैं। तो प्रेष्या का विच्छेद होगा प्राधन एष्यः।
अब यहाँ भी प्रादु हो ढेढ़े सैशेष सूत्र का नियम लग रहा है। यहाँ भी पररूप संधि हो जाता है। प्रकारांत उपसर्ग प्रादि उपसर्ग के बाद जो आकारांत उपसर्ग के बाद ए आए पररूप आदेश से होता है। लेकिन जो है यहाँ जो है प्रा के आकार और ए के बाद कौन सा आदेश हो जाएगा? अय होगा, क्योंकि ये जो है प्रा उपसर्ग आया है, उसके बाद एस से शब्द आया है, तो यहाँ प्रादु हो ढेढ़े सैशेष से अय आदेश हो के हमारा रूप ये बन जाएगा प्रस्यः। क्या रूप बन जाएगा? प्रस्यः रूप बन जाएगा। प्रस्यः का मतलब होता है प्रेरणा देने वाला। कभी कभी पूछ भी लिया जाता है प्रस्यः या प्रस्यः का अर्थ क्या है, तो प्रेरणा देने वाला। प्रस्यः का अर्थ हो जाएगा प्रेरणा देने वाला। तो प्रादु हो ढेढ़े सूत्र से 5 उदाहरण की सिद्धि हुई। कौन कौन से? प्रौहः, प्रौढ़ः, प्रौढ़ी, प्रैसः और प्रैस्यः। ये 5 उदाहरण की हमारी किस सूत्र से सिद्धि हुई? ये वार्तिक सूत्र प्रादु हो ढेढ़े सैशेष सूत्र से हुई। प्रादु हो ढेढ़े सैशेष में जो प्रौहः, प्रौढ़ः, प्रौढ़ी है, ये 3 उदाहरण हमारा गुण संधि का अपवाद है। और प्रैसः और जो प्रैस्यः है, ये दोनों उदाहरण जो हैं पररूप संधि के अपवाद हैं। और प्रादु हो ढेढ़े सैशेष सूत्र से यहाँ वृद्धि आदेश हो रहा है। तो आशा करते हैं ये प्रादु हो ढेढ़े सैशेष सूत्र जो गुण संधि का अपवाद वृद्धि आदेश कर रहा है, आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा। मित्रों, आपको ये क्लास कैसा लगा? आपके समझ में आया कि नहीं आया? कैसा लगा? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, जिससे हम और अच्छा करने की कोशिश करें। तो आपको अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब, लाइक करिए। बस आज की क्लास हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं, फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।